राम राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग में बने रहना। आज के ब्लॉग में मैं फिर से एक सूट की कटिंग करने वाली हूँ और देखना और समझना। अगर जिस भी माता बहन को मेरे से कटिंग सीखनी है वो सीख सकती है, तो देख लेना। तो अब मैं करने वाली हूँ कटिंग, तो देखते रहना कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ। मैंने कई बार पहले भी ब्लॉग डाले हुए हैं कटिंग के, तो फिर से आज मैं एक सूट की कटिंग करने, कमीज की कटिंग करना आपको मैं सिखाऊंगी भी कैसे कटिंग करते हैं। तो देखते रहना कि मैं कैसे कटिंग करती हूँ। तो देखो, ये है कमीज। तो इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी है, पूरी लेंथ इसकी कितनी है। इसकी पूरी लेंथ मैं देख लेती हूँ कितनी है पूरी। तो इसकी पूरी लेंथ है 46 इंच। तो इसकी कमीज की लंबाई मैं देख लेती हूँ, कमीज की लंबाई कितनी है इसकी। तो कमीज की लंबाई जिस हिसाब से इसकी होगी तो उसी हिसाब से इसकी मतलब कि कमीज तैयार करेंगे। तो इसकी मतलब कि तैयार है, मतलब कि 42 इंच की कमीज इसकी तैयार है। तो 42 इंच की इसकी मैं कमीज तैयार करने वाली हूँ। तो देखना और मैं कैसे करती हूँ इसकी। क्या गिर गया ऊपर से। तो 42 इंच की इसकी कमीज तैयार है। तो इसको दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड कर लेना, एक साथ, बिल्कुल ही एक साथ हो। जैसे मतलब कि जिस तरह से मतलब कि कढ़ाई या कुछ भी हो, जैसे इसमें मतलब कि बनारसी कढ़ाई है इसमें, मतलब बनारसी कलर, मतलब थोड़ी सी मतलब सीध है जिसकी इसकी मतलब छाती की तरफ से जो लंबाई है तो उसी हिसाब से ही इसकी सीध में रखना। तो मैंने इसकी सीध में रखनी, तो इसकी लंबाई है तैयार 42 इंच। तो 42 इंच में मैं इसकी काटूंगी, मतलब कि 44 इंच की मैं इसकी मतलब लेंथ काट लेती हूँ ऊपर से। मतलब कि 2 इंच कपड़ा मैंने फालतू लेके, क्यों कभी कभी ऐसा कपड़ा होता है कि कई बार कपड़ा चढ़ जाता है, तो इसकी मैंने 2 इंच ही नीचे मतलब 44 इंच की कमीज मतलब की लंबाई ले ली है मैंने इसकी। तो यहाँ से मैंने निशान लगाया। तो 7 इंच का यहाँ से मैं लगाती हूँ इसका तीरा। ये जो मोटा होता है इसको तीरा ही बोल देते हैं, मोटा ही बोल देते हैं। तो इसका मैंने 7 इंच का तीरा का निशान लगा लिया है। तो देखो 7 इंच का वहां से लगाया था, 7 इंच का ही यहाँ से लगाया है। और 6.5 इंच का निशान मैं यहाँ से लगाऊंगी और यहाँ से ऐसे करके पूरी 1.5 इंच की यहाँ से लेंथ इसकी ऐसे कर दूंगी। और इसकी फिटिंग का निशान, इसकी फिटिंग का निशान हम बाद में लगाएंगे। नहीं, साथ के साथ ही लगा लेती हूँ, फिर बाद में मतलब कि जब सिलाई करनी है तो सिलाई करने में दिक्कत ना हो और आसानी से सिलाई हो जाए। तो इसकी मैं ऐसे करके, जैसे इसकी कई बार कई लेडीज ऐसी होती हैं कि मतलब लिखवा भी जाती हैं फिटिंग। और इसकी लेंथ मैंने मतलब कमीज ली हुई है, तो इसकी कमीज के हिसाब से ही मैं इसकी मतलब फिटिंग का निशान लेने वाली हूँ। तो इसकी फिटिंग का निशान ही मैंने ये ले लिया है, यहाँ से छाती का यहाँ से ले लिया है, और कमर का अब मैं यहाँ से लेने वाली हूँ। और अब ये कमर का हो गया। तो बाद में देखते हैं मतलब कि कितनी इसकी फिटिंग है। मैंने तो अभी कमीज के हिसाब से ही फिटिंग ले रही हूँ, तो फिर इंची टेप के साथ भी हिसाब देखेंगे भी कितनी कितनी इसकी लेंथ हुई है, मतलब कि फिटिंग के हिसाब से फिर देखेंगे। तो ये हो गई मतलब कमीज की, मतलब ले लिया मैंने इसकी। देखते हैं कितनी इसकी। 10.5 इंच ऊपर से है, 9.5 नीचे से है, और हिप है 11 इंच, 11.5 इंच। तो 12 इंच मतलब कि 11 इंच का इसका घेरा हो गया। तो देखो अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो देखना कि मैं कैसे कर रही हूँ। और जिस भी माता बहन को समझ में आए वो कमेंट करके बताना कि आपकी मुझे कटिंग समझ में आई है। तो देखना मैंने ऐसे इसकी लंबाई और चौड़ाई और फिटिंग के निशान ऐसे लगा दी है। तो इस हिसाब से मैं इसकी ऐसे कटिंग कर दूंगी। तो ध्यान रखना कि अच्छे तरीके से ही कटिंग हो। अगर कटिंग अच्छी होगी तो सिलाई तो अपने आप ही अच्छी हो जाती है। तो मैंने इसकी ऐसे करके यहाँ से सिलाई नहीं मतलब कटाई यहाँ से कर दी है। तो देखना मैं मतलब कि 2-2 इंच या 2.5 इंच कपड़ा अंदर फालतू ले लेना चाहिए, ताकि कई बार ऐसा होता है कई लेडीज होती है तो रख लेती हैं सूट को, कई दिनों तक पहनती ही नहीं है। तो कई बार धरा नीचे अब हम रख देते हैं, जैसे सोचते हैं नया है तो बाद में पहनेंगे, तो नया कपड़ा है रख देते हैं, तो कई बार रखा भी सूंघ जाता है। तो इस हिसाब से 2-2 3-3 इंच कपड़ा फालतू अंदर ले लेना चाहिए, ताकि बाद में अगर जब भीड़ा भी हो जाए तो खोलने में आसानी हो जाए। तो इसको खोल भी सकते हैं बाद में, अंदर इतना कपड़ा फालतू रख लेना चाहिए। तो मैंने एक पार्ट की कटिंग कर दिया, तो अब मैं करने वाली दूसरे पार्ट की कटिंग। मतलब कि एक अगली तरफ से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो अब मैं इसकी पीछे वाले पार्ट की कटिंग करती हूँ। देखते हैं किस तरह से कटिंग होती है।
भी इधर से लंबाई ज़्यादा है या उधर से, पहले नाप लेना कपड़ा और देख लेना भी किस हिसाब से उधर से कटिंग होगी, तो इसी हिसाब से यहाँ से हो जाएगी। तो ये फालतू कपड़ा था, उसको एक साइड में निकाल दो। तो देखो इसकी मैं ऐसे रख के, यहाँ पे पानी खिल रहा था, कपड़ा चिपक गया, तो कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे रख के इसकी ऐसे, मतलब कि जो पिछला पार्ट होता है उसको 1 इंच फालतू ही रखना चाहिए, ताकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अगला पार्ट होता है जो अगली तरफ से ही दोनों को एक तरफ से ही काट लेते हैं, तो कई बार पिछला पार्ट होता है तो एक साथ नहीं काटना चाहिए, तो उसको 1 इंच मतलब कि फालतू रखना चाहिए, ताकि गला आगे पीछे ना जाए। कई बार ऐसा होता है तो एक सार मतलब कि रख के काट लेते हैं, तो गला जो होता है वो ऊपरी की तरफ चढ़ जाता है, तो एक इंच फालतू पीछे का पार्ट रखना चाहिए, ताकि ऊपर ना चढ़े वो कपड़ा। तो देख सकते हो गाइज, मैं इसको भी ऐसे रख के यहाँ पे ऐसे इसकी कटिंग कर दूंगी। तो 1 इंच फालतू कपड़ा रखना पीछे, 1 इंच, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रखोगे 1.5 इंच तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा गला, तो आगे छाती की मतलब जो होती है ये नीचे गिरने लगता है, ये जैसे ऊपर ऐसे चढ़ जाता है, तो ऐसे नहीं चढ़ेगा। तो इसी हिसाब से पीछे का कपड़ा सिर्फ 1 या 1.5 इंच का ही रखें। तो अब मैंने इसको ऐसे रख के, तो यहाँ से भी ऐसे मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो देखो 1 इंच ही फालतू मैंने रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं रखा, तो सिर्फ 1 इंच फालतू रखा है। तो देखो मैं इसकी ऐसे यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। ये जो इस साइड जो कपड़ा बचा है, तो इस साइड से वो बाजू का निकलेगा। तो ये मैंने इसकी कटिंग यहाँ से कर दी है। तो देखो एक में मतलब एक ही कमीज की कटिंग किया है। तो देखो कमीज की कटिंग हो चुकी है। तो जिस भी माता बहन को मेरी कटिंग समझ में आई हो और आसान लगी हो, तो कमेंट करके ये बताना कि आप लोगों को मेरी कटिंग कैसी लगी, और अगर समझ में आई तो कमेंट करना। अगर नए न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज का ब्लॉग इतना ही। सभी को मेरी राम राम, राधे राधे।